हाय स्टूडेंट, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, विद्युत लेपन। तो जो हमारा टॉपिक है आज विद्युत लेपन। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, द्रव में विद्युत का चालन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। और जो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पढ़ा था, विद्युत जो तरल पदार्थ होते हैं, द्रव होते हैं, उनमें विद्युत का चालन किस प्रकार से होता है, यानी कौन कौन से पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का चालन होता है। और उसके बाद हमने पढ़ा था जब विद्युत का चालन होता है द्रव पदार्थ में, तो उसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो उसको हमने क्या कहा था, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहा था। तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव द्वारा ही जो धातु होते हैं उन पर क्या किया जाता है, एक धातु पर दूसरी धातु का लेपन किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, विद्युत लेपन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे। तो विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं, ठीक है। तो दूसरी परिभाषा भी मैं बोल देती हूँ जो सिंपल है। विद्युत द्वारा किसी धातु पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं, ठीक है। यानी एक धातु पर किसी वांछित धातु की परत क्या की जाती है, निक्षेपित या चढ़ाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत लेपन। और यह विद्युत लेपन जो किया जाता है वो कौन सी क्रिया से किया जाता है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव द्वारा किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल हम पहले एक उदाहरण ले लेते हैं। तो यहाँ हमने दो तांबे की प्लेट लेंगे, और उसको जो तांबे की प्लेट लेंगे वो 4 सेंटीमीटर की लेंगे, यानी चौड़ाई लंबाई की। उसके बाद उसको क्या करेंगे, रैगमाल से पानी से धोकर अच्छी तरह सुखाकर उसको क्या कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे पूरी तरह से, यानी कोई भी कण इस पर उपस्थित नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो दोनों प्लेट लेंगे तांबे की, उसको एक बैटरी की सहायता से, तार की सहायता से बैटरी से जोड़ देंगे, ठीक है। इस प्रकार से जोड़ देंगे। और जो तांबे की प्लेट है उनको कौन से विलयन में डुबोएंगे, एक कॉपर सल्फेट के विलयन में उनको क्या करेंगे, डुबोएंगे, ठीक है, उन तांबे की प्लेट को। और मैंने कहा था जो धन टर्मिनल से जो कॉपर की प्लेट जुड़ती है वो कौन से इलेक्ट्रोड कहलाता है, एनोड इलेक्ट्रोड कहलाता है। और जो ऋण टर्मिनल से जुड़ा तांबे की प्लेट है वो क्या कहलाता है, कैथोड या कैथोड इलेक्ट्रोड कहलाता है, वो इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाता है, ठीक है। जब इस विलयन में क्या करेंगे, हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो कॉपर सल्फेट के विलयन में जो क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक तो कॉपर में एक सल्फेट में, ठीक है। दो अवयवों में विभक्त हो जाता है, यानी कॉपर मुक्त हो जाता है। तो जो कॉपर है वो जो ऋण टर्मिनल की जो तांबे की प्लेट है उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है, और उस पर क्या करने लगता है, धीरे धीरे निक्षेपित होने लगता है, यानी जमने लगता है, ठीक है। जब इस पे जमने लगेगा तो विलयन में से क्या, कॉपर की कमी आएगी विलयन में। तो जो कॉपर की कमी आती है वो किसके द्वारा पूर्ति की जाती है, जो दूसरी प्लेट है जो बैटरी के धन टर्मिनल यानी एनोड से जुड़ी है, उस तांबे की जो प्लेट से कॉपर आयन कहाँ, इस विलयन में मुक्त होते जाते हैं। इस प्रकार से ये विलयन में से मुक्त होते जाते हैं। ये कॉपर की प्लेट में से जो कॉपर है वो विलयन में मुक्त होता जाता है, और धीरे धीरे किस पर निक्षेपित होने लगता है, दूसरी तांबे की प्लेट पर निक्षेपित होने लगता है। तो हमने इसमें कम से कम 15 से 20 मिनट तक जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद जब इन कॉपर की प्लेट को देखेंगे तो हमें जो कैथोड जो ऋण टर्मिनल वाली जो प्लेट है तांबे की, उस पर कुछ निक्षेपित या कुछ अंतर दिखाई देता है, ठीक है। तो इस प्रयोग द्वारा हमने इस पर क्या की, कॉपर की एक तरह से लेपन किया, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पर एक लोहे की कील भी ले सकते हैं, इस कॉपर की प्लेट की जगह, तांबे की प्लेट की जगह हम एक लोहे की कील ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ कॉपर की प्लेट ले सकते हैं। और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो एनोड यानी जो ऋण टर्मिनल की जो लोहे की कील है उस पर जो कॉपर है वो धीरे धीरे क्या करने लगता है, जमा होने लगता है। और हम जब इस पर देखते हैं कि जो लोहे की कील पर क्या, तांबे का लेपन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम विन धातुओं की क्या कर सकते हैं, वांछित धातुओं की परत चढ़ा सकते हैं। तो इसे ही कहते हैं विद्युत लेपन, यानी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव द्वारा विद्युत लेपन किया जाता है। इस प्रकार से हम बहुत सारी धातुएं जैसे
फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अनेक वस्तु, जैसे कारों के कुछ भाग होते हैं, चमकीले होते हैं, आकर्षक होते हैं। जो हमारे स्नान घर की टोंटी होती है वो भी क्या होती है, आकर्षक होती है, चमकीली होती है। उन पर क्या किया जाता है, लोहे की जो टोंटी होती है उन पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। ठीक है, क्रोमियम का भी किया जाता है, तांबे का भी किया जाता है लोहे पर। ठीक है, तो ये क्या क्यों किया जाता है, क्योंकि ये क्या होती है, एक तो संचारण से बचाती है, एक तरह से स्थायी लेपन हो जाता है उनका, तो उनको क्या करती है, नष्ट होने से भी बचाती है, और उनको क्या बनाती है, एक चमकदार और आकर्षक रूप प्रदान करती है। ठीक है, जैसे विभिन्न आभूषणों पर सोने और चांदी का लेपन किया जाता है, ताकि वो क्या करें, एक तरह से सोने के जैसे या चांदी के जैसे दिखाई दे, यानी कम कीमत पर, क्योंकि क्रोमियम धातु है वो क्या बहुत महंगी, अगर इसकी जो पूरी भाग इसके ही बनाते हैं तो क्या बहुत महंगे पड़ते हैं, इसलिए इसके केवल परत ही चढ़ाई जाती है, ताकि ये क्या करे, सुंदर, आकर्षक और संचारित होने से बचे। जैसे विभिन्न आभूषणों पर क्या चढ़ाई जाती है, सोने चांदी की लेपन किया जाता है। ठीक है, लोहे पर जंग लगने से रोकने के लिए, यानी विभिन्न जो लोहे होते हैं उन पर जंग लगने से रोकने के लिए उन पर किसका, जिंक धातु की परत निक्षेपित की जाती है। इस प्रकार से जो खाने के डिब्बे होते हैं उस पर लोहे पर के डिब्बे पर टीन धातु की क्या कराई जाती है, परत चढ़ाई जाती है। इस प्रकार से जो विभिन्न धातुओं पर वांछित धातु की परत चढ़ाकर उनको क्या आकर्षक या उपयोगी बनाया जाता है। ठीक है, तो विभिन्न जो व्यापारिक दृष्टि से जो क्या है, विद्युत लेपन बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है, इस प्रकार से विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव द्वारा विद्युत लेपन किया जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।